हेलो गाइस, तो यहाँ पे चल रही नेशनल डे की छुट्टियाँ और हम आज जा रहे हैं बाहर घूमने। तो हम लोग जा रहे हैं तैयब बिरयानी खाने। सबको पता है यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। बहुत दिन बाद आए हैं हम, प्लान बना भी। चलो खाना हो गया। बहुत पेट पूरा फूल गया। अरे वाह, कभी कभी पेट फूलना भी चाहिए। और ये रहे अयान अनाया। कोकोनट वाटर है आपके पास? कोकोनट जूस है, वाटर नहीं है, जूस है। No, you have to drink. लेना है सोफा? हाँ, लेना है। पूछो कितने का है। अनाया देखो तो ठीक है। बट एल शेप थोड़े ना लेंगे, अलग अलग वाला लेंगे ना सेम में। सब लोग आए अजमान, ऐसे ही जस्ट सोफा वगैरह देख रहे थे। रिजनेबल रेट्स है यहाँ काफ़ी। ये बना के भी दे सकता है ना, दो एक्स्ट्रा बना के देगा। नहीं तो सेम का पूछो ना, सेम बनवा देगा तो। सो पहले हमारा सोफ़ा बिके तब तो हम कुछ लें। बट एक चीज़ तो समझ में आ गया, यहाँ सब कुछ का रेट्स काफ़ी रीज़नेबल है। जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह सब, मतलब इंसान अगर मन बना के आए तो ले ले। बट जो पुराना है वो भी तो पहले हटे तब तो कुछ ले, वो चीज़ है। तुम तो देखना भी नहीं, तुम देखो भी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो भी मत उस तरफ। यहाँ आओ तो ये सोचो कि क्या नहीं ले ले, ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले। बट वही है ना, क्या करेंगे। इसको अब रोनाल्डो दिख गया, इसको रोनाल्डो चाहिए। चलो रोनाल्डो हेलो कर रहा है, बट इससे बेटर है कैट हेलो कर रहा है। The next day. सो गाइस, कल हम लोग गए अजमान, फिर आए, फिर कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। आजकल ब्लॉगिंग कम ही कर रही हूँ। और ये अभी मंगाया है नवनिया के लिए। एक्चुअली यूट्यूब की तरफ से ना मुझे जब वो आया था ना सेकेंड टाइम, वो क्लैपर बोर्ड आया था ना, उसी टाइम मुझे एक और मिला था रेस्टोरेंट का वाउचर। और एक पहले वाला भी है, वो तो अभी तक मैंने रिडीम नहीं किया। ये वाला कर लिया। ये नवनिया के लिए, मतलब ये 20 दिराम का मुझे मिला था। और एक मेरे पास 50 का पहले से रखा, वो तो अभी तक नहीं, उसका कुछ भी नहीं लिया। तो ये 20 वाला मैंने ले लिया। ये इसी रेस्टोरेंट से हम लोग मंगा सकते थे, तो ये मंगाया है। ये एक बनाना केक है और ये हॉट चॉकलेट मंगाया है। और भी ऐड करना पड़ा, मतलब एक्स्ट्रा पे करा हुआ, लेकिन 20 दिराम का डिस्काउंट मिल गया, तो वो ये दोनों मंगाया है बस। तो चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला। उनका जो चल रहा था ना, वो मुझे पहले भी आता था, मैं ध्यान नहीं देती थी, तो मैं वो कुछ भी रिवॉर्ड लेती ही नहीं थी। पिछली बार एक बार लिया था, फिर अभी दूसरी बार लिया। अभी उनका वो वाला बंद हो गया है, वो फिर अब कब स्टार्ट होगा पता नहीं। बट वो पहले भी भेज रहे थे, लेकिन मैंने लिया ही नहीं था पहले मैंने उसको क्लेम ही नहीं किया। तो ये बनाना केक इतना सॉफ्ट, एकदम फ्रेश बना के शायद उन्होंने दिया है, निकालने में मुझसे टूट गया ये। और ये हॉट चॉकलेट। सो गाइस, कल हमें ट्रैवल करना है, कल रात में। और मैं नेल्स वगैरह सोच रही थी चेंज कर लूँ। एक्चुअली मैं करती नहीं, मैं ऐसे ही जाती, बाद में करती। बट ये वाला ना निकल गया था, तो सोचा कि चलो ठीक है, पूरा ही चेंज कर लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया रात में। रात की हमारी फ़्लाइट है। एक्चुअली फ़्लाइट हमारी रासल काइमा से है और पहले निकलेंगे क्योंकि दूर है यहाँ से। और अभी तो फ़्लाइट भी इतनी कैंसिल हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मतलब इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है और हमारी इंडिगो में ही है, तो वो है। और कल मैंने ये नेल्स वगैरह चेंज किए, जो सिंपल ही रखा है, बस एक में ऐसा ग्लिटर वाला लगा है सिंपल। और ये कलर मुझे पसंद आ रही है, तो ये। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ एक फ्रेंड के घर पे। उनकी एक्चुअली कल वेडिंग एनिवर्सरी, बट कल रहेंगे नहीं हम लोग, तो मैं आज जा रही हूँ उनके घर पे। तो उस दिन वो लोग मेरे बर्थडे में आए थे ना, तो उनको ना, मतलब उनको और उनके बच्चों को ना कुनाफा केक बहुत पसंद आया था। सब बच्चों को कुनाफा केक बहुत पसंद आता है, वो जो दुबई चॉकलेट वाला, वो कुनाफा चॉकलेट वाला जो केक होता है।
तो उनके लिए वही लेके जा रही हूँ। तो ये केक के ऊपर ना ऐसे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा हुआ चिपका दिया, उनका और उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया और 2 कैंडल्स ऐसे लगा दिए हैं। इसमें बच्चों के लिए रख दिया है, उनके दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है उनके लिए लेके जा रहे, तो बच्चों को ना दे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो ये और ये एक हैम्पर उनके लिए। इसमें चॉकलेट का एक बुके है, दोनों के लिए परफ्यूम्स है और एक गोल्डन कलर का फ़ोटो फ्रेम है जो उनके घर के थीम से मैच करता है, और एक एवेलाई प्रोटेक्टर वाला कैंडल है। यही सारा सामान है इसमें। सो गाइस वो देख के आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं घर। बस आज फ्लाइट उड़े, मतलब कैंसिल नहीं हो, बस आज फ्लाइट, इस बात का टेंशन है। और नवनिया गए स्कूल, आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है। बस यही है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं बनाना हेयर मास्क की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन वही है ना, हर बार टाइम नहीं होता है, बनाओ लगाओ, इतना झंझट कौन करे। मार्केट में मुझे ना ये बिल्कुल मतलब वैसा ही जैसा मैं घर पे पेस्ट बनाती हूँ वैसा मास्क मिल गया। मिरेकल रिपेयर हेयर मास्क बनाना एंड बायोटिन के साथ, आप देखो वैसे ही रिजल्ट देता है जैसा घर में बनाने के मास्क बनाती हूँ, तो रिजल्ट आता है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है, बहुत अच्छा है ये। सो गाइस हमारी पैकिंग हो गई है और हम जा रहे हैं इंडिया। बताइए ये बैग हमें खरीदे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ये, और देखिए ट्रैवल में इसकी हालत पूरी ख़राब हो गई। ये तो फर्स्ट टाइम जब खरीद के ले गए थे तभी टूटा था, पूरा बैग ही डैमेज हो गया। अब कितनी बार हम बैग चेंज करेंगे, नया नया बैग खरीद के। एक बार ट्रैवल करो, दूसरी बार जाओ, आने जाने में ही पूरा फट जाती है। अब हम इसको पूरा रैप तो करते नहीं है, क्योंकि वो भी फिर अनिमेश को लगता है कि अगर कुछ चेक करवाते हैं या कुछ करते हैं तो पूरा फिर खोलना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो बहुत झंझट है, वो दरभंगा में तो एक एक सामान को वो खोल के पूरा चेक करता है, तो वो है। तो अभी हम कर सकते थे रैप, बट ये तो ऑलरेडी डैमेज हो गई, तो देखते हैं इस बैग को शायद चेंज करेंगे। और पैकिंग वगैरह सब हो गई। नवनिया का लास्ट डे था एग्ज़ाम का। और ये मेरी नेबर जो कि बिहार से ही हैं, तो वो देखे गई हैं मिठाई, उनके हस्बैंड गए थे इंडिया तो लेके आए हैं। ये भी पटना का ही है एक्चुअली। पटना का तिलकुट वगैरह बहुत अभी बिकते हैं ना मकर संक्रांति के लिए, तो बहुत स्पेशल होता है। तो मतलब हमारे बिहार का स्पेशल होता है वो तिलकुट वगैरह, किसी में खोया किसी में कुछ डाला रहता है। और हम लोग भी जा रहे हैं, खाएंगे खूब अभी, तो वो गए थे, उनके हस्बैंड से लेके आए। सो गाइज़ जैसा कि आपको पता है आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, और बस आज हमने मिनी टिफ़िन घर पे मंगा लिया। मन तो था बाहर जाके खाने का, पर इतना टाइम नहीं है अभी, बाकी सारी तैयारियां भी करनी है। तो ये सबको पसंद है, नवनिया को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। कॉफ़ी भी साथ में, फ़िल्टर कॉफ़ी। तो अभी हम लोग खाएँगे। 3 मंगा लिया हम चारों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बस डोसा खाऊंगी, बाकी नहीं। हेलो गाइस, अभी आपसे मिल रही हूँ। रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम सब रेडी हैं, निकल रहे हैं। तो इस बार जो हमने फ्लाइट ली है ना, मतलब हम तो जा रहे हैं इंडिया, तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। और इस बार जो हमने फ्लाइट ली है वो रसेल खैमा से ली है। हाँ, तो क्यों लिया? क्योंकि सस्ती टिकट आ रही थी टिकट्स। तो दुबई टू रसेल खैमा बाई कार टैक्सी 1 घंटे 35 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद रसेल खैमा से हैदराबाद बाई प्लेन, हैदराबाद से पटना बाई प्लेन, एंड पटना से दरभंगा बाई कार। बहुत लंबी जर्नी। अभी हम लोग निकलेंगे, फिर वहाँ रैक पहुँचेंगे, फिर लंबा वेट करेंगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट रात के 2:30 बजे है। सबसे बड़ी बात है इंडिगो का आपको पता ही होगा अभी क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो हमारा क्या होगा पता नहीं, बस भगवान का नाम लेके जा रहे हैं, जा पाएंगे भी कि नहीं मालूम नहीं। जैसे जैसे वीडियोस देखे हैं तो इतनी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, हम अभी तक डर रहे हैं। और कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है? 1000 प्लस। माय गॉड, बाप रे। तो हम बस प्रे कर रहे हैं कि सही सही सब कुछ हो और चले जाए अच्छे से। और तो अभी मतलब गैप भी बहुत ज़्यादा है दोनों फ्लाइट के बीच में। तो हमने देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा फ्लाइट बुक किया है, क्योंकि जो फेयर डिफरेंस था ना बहुत ज़्यादा था। अगर हम टैक्सी का भी पे करके जाते हैं अपने घर से, मतलब दुबई से यहाँ से वहाँ रैक तक, तो भी बहुत हमारा वो टैक्सी फेयर लेके बाकी का एयर फेयर लेके वहाँ से गाड़ी बुक करके जाएंगे तो भी बहुत सेविंग हो रही है। बहुत ज़्यादा टिकट यहाँ से महंगा था। और फर्स्ट टाइम वैसे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पैसे बहुत बच रहे थे। हमने सिर्फ अभी जाने का टिकट लिया, आने का नहीं लिया है। वो हम देखते हैं वहाँ पे जाके ठंड किस हिसाब के बाकी सारी चीज़ें सब देख के करें, क्योंकि ठंड में ना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको जैसा कि पता होगा इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये मतलब इनके लिए ठंड इनको बर्दाश्त नहीं होती है। पिछली बार भी ठंड में हम लोग गए थे दिसंबर के टाइम में, तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस जाते, भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, बस जाते हैं और देखते हैं क्या कैसे रहेगा। उसके बाद
चीज़ें डिसाइड करेंगे। और हम यहाँ से हमारा प्लान कुछ और था, कहीं और जाने वाले थे, लेकिन वो सब प्लान चेंज हो गया। तो सब बाद में आपको बताऊँगी क्यों क्या चेंज हुआ। तो फिलहाल अभी निकलेंगे, थोड़ी देर में टैक्सी बुक करेंगे, जाएंगे। चलिए फिर गाइस मिलते हैं आपसे। सुबह से निकल रहे हैं गाइस हम लोग। बस अब हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ रैक एयरपोर्ट रात के 1 बज रहे, सब थक गए एकदम। हमने एक्चुअली डिनर नहीं किया था और फ्लाइट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2:30 बजे रात की फ़्लाइट है। तो ये हम लोग ने लिया है, ये खाएंगे। नवनिया ने ये लॉलीपॉप लिया है यहाँ से। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। 3 तो आ गई। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और हम एयरपोर्ट पे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे। और निया तो पूरे नींद में है। मस्का पाव, अनिमेश उसमें मस्का बन। मस्का बन और चाय लेके आया। चाय इतनी गर्म थी पापड़े, मैंने तो रख दिया वहाँ पे। ये तो पी रहे गर्म गर्म चाय, मैंने पीती गई इतनी गर्म चाय। तो ये मस्का बन आया जिनके लिए, नवनिया के लिए। तो नवनिया दोनों सो रहे हैं। नवनिया की नींद खुली तो अभी उनको डोनट चाहिए था। खा लो। निया नहीं खाना चाहती, हाँ, क्योंकि भूख लग जाएगी। बहुत लेट से फ्लाइट। अब हम चले डिपार्चर के लिए। अभी क्या हुआ, हमारा टिकट चेक किया, हैदराबाद टू पटना वाला बोल रहा है कैंसिल है। हम सब का तो एकदम चेहरे का रंग ही उड़ गया, एकदम परेशान। फिर वो चेक करके बोलते हैं 1 डिजिट गलत हो गया था, वो कैंसिल है, ये वाले नहीं। तो अब हमने थोड़ा जान में जान आया, देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ वाले आए हुए, बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत हंगामा, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी नीचे तक। इनफैक्ट हमारी भी फ्लाइट बता रही थी कि कैंसिल हाँ, है। मैं वही बता रही थी कि हमारी भी फ़्लाइट बताई उन्होंने कैंसिल है। अभी तक हमें पता नहीं है क्या है नहीं है। हम खुद बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। बाप रे, इतना लोग चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और होना भी चाहिए, मतलब हर लोग की अपनी प्लानिंग होती है ना, कि इसको कहाँ जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उसमें अगर फ़्लाइट ऐसे कैंसिल हो रही है सबकी, क्या बताऊँ अभी, क्या कह सकते। देखिए फिर लड़ाई हो रही है उधर। तो वहाँ पे बहुत फाइट चल रही है। एक लेडी की माँ की डेथ हो गई है, वो बहुत चिल्ला रही है, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। बाप रे, सिचुएशन बहुत ख़राब है। और हमें भी तो बोला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी हम गए नहीं हैं अंदर। और अंदर में उन्होंने बोला कि कुछ भी खाने पीने के लिए, बस पीने के लिए है, पानी पी सकते हैं, खा नहीं सकते हैं कुछ भी, तो यहीं पे खा पी लेंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 3 बजे है पटना के लिए। निया को भी मैगी खाना था और मुझे भी, तो हम दोनों ने अपने लिए मैगी बनवाया। तो श्वेता ने नेस्कैफे पी लिया है। झूठ मेरा नहीं है। कितनी टेंशन में आ जाता है। नेस्कैफे मेरा है। नेस्कैफे में देख सकते हैं कैपुचिनो, बेलारीना कैपुचिनो। बेलरीना कैपुचिनो यहाँ है। अब बेलरीना कैपुचिनी यहाँ है। तरलाला यहाँ पे है। She is the mother of 6 7 what is 6 7 boss? 6 तो यहाँ से कुछ एक ले लेते हैं सामान। पीरा लेके आए हैं निमेश। हमारी फ़्लाइट तो जाएगी, वो भी समय पे। तो 122 नंबर गेट पे हमें जाना है। 122 नंबर गेट दूर है, जा रहे चल के। सो गाइस, शायद फ़्लाइट तो जाएगी पटना, लेकिन लेट है। बस में आ गए हम, जा रहे हैं फ़्लाइट में चढ़ने। फाइनली हम बैठ रहे हैं फ़्लाइट में। आ गए हम पटना एयरपोर्ट। अब हम जाएंगे दरभंगा। इसके पहले जब हम आए थे तो बस से आना पड़ा था,
फ्लाइट से फिर बस से फिर उस गेट से आए थे। अभी डायरेक्ट फ्लाइट से फिर ऊपर से होके आए थे, बस से नहीं आए। कल रात के करीब 9 बजे हम घर से निकले थे। आज दूसरे दिन शाम के 7 बज रहे हैं। बहुत थकान, बाप रे बहुत। ये वाली जर्नी बहुत थकान वाली हो गई। पटना एयरपोर्ट पे आए हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। इतनी परेशानी हमें वहाँ नहीं हुई, मतलब बाहर, जितना हमारे घर पे आने पे हमेशा होती है। वही सेम प्रॉब्लम गाड़ी वाले, हमारे अपनी गाड़ी होते हुए भी बताइए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है। वो अनिमेश गुस्सा कर रहा है, उधर बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। देखिए कहीं इतना घूम घाम के हर जगह से आ जाते तब भी परेशानी इतनी नहीं होती जहाँ पे घर पे पहुँचने पे होती है। वही है ना, यहाँ पे हमारा सब कुछ होते हुए भी लोग ही हमारे साथ धोखा कर देते हैं। फाइनली हमने ये दूसरी गाड़ी बुलाई है, भाड़ा वाली गाड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी तक नहीं पहुँची। 1.5 घंटे से ऊपर वेट करते करते हो गया। जो गाड़ी बुलाई थी भाड़े वाली वो बहुत छोटी थी, उसमें सारा सामान भी नहीं आता। फाइनली अब हमारी गाड़ी आई 2 घंटे बाद। इतना ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर में। हम लोग बाहर निकल गए थे। सो गाइस हम दूसरे गाड़ी में शिफ्ट हुए फिर से। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है और जो ड्राइवर वो नया आया, आज ही आया, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है रोड का। और रात में हम उसके साथ जा नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत डायरेक्शन में डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और गाड़ी भी बहुत गंदी थी, वाइपर वगैरह भी, मतलब वो आगे का स्क्रीन, तो हमें रिस्क लग रहा था जाना। तो एक जान पहचान वाले हैं, मतलब वो कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी गाड़ी मंगाया, जो पिछली बार मंगाया था तो ये मंगाया है। ये इनोवा है तो इससे जा रहे हैं। तो हम लोग इस पर बैठ गए। गाड़ी का सामान उसी में है तो 2 गाड़ी अब साथ में जाएगी। क्योंकि एक तो उसका मोबाइल भी बंद हो गया, जीपीएस उसको देख के फिर वो हो नहीं है, मतलब वो इस गाड़ी को फॉलो करके ही जाएगा। तो बहुत, बताइए हम लोग उतने देर बैठे हैदराबाद एयरपोर्ट पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से सब कुछ निकल गया, मतलब टाइम निकल गया अच्छे से। यहाँ आके इतनी परेशानी। दूसरा ठंड का पता नहीं था ना कि ठंड, मतलब ठंड अचानक से, ये नहीं समझ में था ना कि ठंड में इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटे हम ठंड में बाहर खड़े रहे हैं, तो बॉडी हमारी ठिठुर रही है। घर पे आके हमारी इतनी परेशानी हो जाएगी ये नहीं सोचा था। खैर ये तो हर बार, हाँ, बिगेस्ट मिस्टेक एवर। हर बार वैसे भी यही होता है। पिछली बार भी वही हुआ था। जिन लोगों पे भरोसा करते हैं वही वाली बात। अपनी गाड़ी, मतलब अपना गाड़ी होते हुए भी हमें परेशानी होती है। फिर एक्स्ट्रा हम पे करके दूसरी गाड़ी, मतलब वो गाड़ी आई तो उसका जो पेट्रोल वगैरह लगा दरभंगा से पटना आने जाने, वो तो है ही। अभी सब रेस्टोरेंट में जाएंगे, ड्राइवर वगैरह को भी भूख लगी हुई है। प्लस इस गाड़ी का फिर भाड़ा अलग से देना होगा, पेट्रोल वगैरह सब। वही है ना, जो सोचते हैं वही सब उल्टा हो जाता है। घर पे आके हमारा कुछ एकदम सब अलग ही हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं है, तो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल हमारे पीछे में सब लोग वैसे ही कर देते हैं। अभी क्या बोले, अभी ना फिर से अभी मूड ऑफ हो गया। एनिमेश का तो मूड पूरा ऑफ हो गया। कितना कुछ यहाँ इंतजाम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो तो अच्छा है कि हमारी कंपनी में गाड़ियाँ जुड़ी हुई है, सब है, तो गाड़ियाँ तुरंत आ जाती है, तो तुरंत आ गई। बट हमारी अपनी गाड़ी होते हुए भी हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वो गाड़ी हम बुलाते ही नहीं, जबकि हमने बहुत बार पूछा था कि हम पटना से दूसरी गाड़ी करके आ जाते हैं, अगर फिर से लफड़ा होगा तो नहीं भेजने के लिए वो गाड़ी। बट वही हुआ, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, डबल अब हमें फिर से पे करके जाना पड़ा। अनिमेश चाय लेके आए हैं। अनिमेश की भी तबीयत ख़राब हो रही, इतना गुस्सा हो रहा है ना बेचारे। घर आने पे इतनी प्रॉब्लम। आज अगर ये वाली गाड़ी नहीं आती ना तो मतलब हमारी वाट लग जाती। सोचा अपनी गाड़ी होते हुए, ड्राइवर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं। वो उल्टा ऐसा मोड़ा कि सबकी जान चली जाती, वो भी एयरपोर्ट पे। और भूख लगी थी बच्चों को तो ये लिट्टी खा रहे हैं बच्चे। ये देखिए रास्ते में एक्सीडेंट, इसलिए हम लोग रात में, पता है कौन गाड़ी है यो? लेकिन भयंकर जाम लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ बहुत। आ गए हम लोग। तो फाइनली हम आ गए घर पे। बाप रे, कल रात से निकले हुए, आज रात में पहुंचे। रात के 1 बज रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बंद घड़ी रखी है तो उसका बैटरी चेंज करना पड़ेगा। और आने से पहले ही मैं ये टॉयलेट रोल वगैरह ऑर्डर कर देती हूँ, तो वो आके रखा हुआ है। और ये रूम,
तो इतनी रात में अम्मा है और घर का खाना ये दाल बड़ी पूड़ी है ना। हाँ, दाल बड़ी पूड़ी, सब्जी, सेवई वाले खीर और सैलड। आते के साथ नवनी अपने पुराने टॉयज के साथ खेलने लग गया ना, पैर में कुछ। सो गाइज मैंने खाना खा लिया, मैं रूम में आ गई। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि अभी दिसंबर की शुरुआत में इतनी ठंड होगी। जनरली इस टाइम में इतनी ठंड यहाँ नहीं पड़ती थी। जब हम लोग जाने वाले होते थे दिसंबर लास्ट में, तब ठंडी पड़ती थी बहुत ज़्यादा। अभी इतनी ठंडी लग रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिसंबर के टाइम में हमें इतनी ठंडी इस घर में लग रही है, जबकि इस घर में इतनी ठंडी नहीं लगती थी। तो बहुत पहले मैंने एक हीटर ख़रीदा था जब नवनिया छोटे थे और जब मैं यहाँ रह रही थी कोरोना के टाइम में, और जब ठंडी पड़ती थी तो मैंने एक हीटर ख़रीदा था। तो वो रखा हुआ था, अभी वो साफ़ भी नहीं है। मतलब बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, तो थोड़ा अलग ही स्मेल आ रहा है। बट उसको जलाया, थोड़ा रूम गर्म हो जाए इसलिए। तो क्या करते हैं, अभी बहुत ठंडी लग रही थी इसीलिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल से निकले हुए रात के 9 बजे रैसल कैमा गए, वहाँ से फिर हैदराबाद में इतना मतलब 8-9 घंटे का गैप था फ्लाइट में। फिर फ्लाइट लेट, फिर भी सब मैनेजेबल था, जैसे भी हो गया। बट बिहार आने के बाद जो परेशानी हुई ना, मतलब बाहर हम निकल गए थे, हमारी गाड़ी वो बोल रहे 10 मिनट में आना, 10 मिनट में आना, और 10 मिनट करते करते 2.5 घंटे तक नहीं आए। कोई नया ड्राइवर यहाँ से भेज दिया था जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था, ना जीपीएस देखने आता था ना कुछ। हमें मतलब क्या बताएं, अभी हमारे साथ यहीं आके ऐसा हो जाता, भी हमारे अपने लोगों के कारण। फिर हमने हमारी कंपनी के थ्रू ही गाड़ी बुक किया, तो वो गाड़ी आई, तो वो हमें लेके आई, और वो गाड़ी उसके पीछे फॉलो कर ले। तो यही सब होता है, क्या करें। अभी जो है जैसा है जो चीज़ें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यही सच है। पिछली बार भी यही हुआ था, हमारी गाड़ी गई, उसका एसी ख़राब था। इस बार भी वही हुआ, नया ड्राइवर कोई गया, जो ड्राइवर काम करते थे वो है नहीं, दूसरा ड्राइवर कोई नया भेजा। वो भी हमने बोला था छोड़ देने के, पटना से ही हम दूसरी गाड़ी हमारी कंपनी के थ्रू बुक कर लेते। बट घर से हमारी फॉर्च्यूनर गई, इतना प्रॉब्लम हो गया। अभी बाप रे, ठंडी में नवनिया को बहुत ठंडी लग गई। मैं भी नहीं सोच रही थी कि इतनी देर हमें बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा था कि हम लैंड करेंगे और गाड़ी पहले से वेट करती रहेगी। बट नहीं, 2.5 घंटे लेट से वहाँ से ही निकले, और रात का टाइम है। और आपने देखा भी होगा, एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रक वगैरह रात में ना बहुत आते हैं, ट्रक बस, और उससे बहुत डर लगता है। तो एक्सीडेंट्स भी उसी टाइम में रात में बहुत होते। बहुत डरते आई हूँ मैं, भगवान का नाम लेते तो चलेगा, यही है। पहुंच गए घर पे, अब जो जैसे होगा आगे शेयर करती हूँ। वही होता है ना गाइस, हम कितने शौक से चीज़ें खरीदते हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट दिल दुखता है जब भी हम आते हैं। देखिए ये टूट गया था, मतलब हमने ये गाड़ी कितने शौक से ख़रीदा था। अब मेरा मन ऐसा दुख गया है आने के बाद, क्योंकि जब भी हम आते हैं हमारी गाड़ी से हम आ ही नहीं पाते। क्यों ख़रीदा था? हमारी कंफर्ट के लिए ना, साल में 1 बार 2 बार आते हैं, लेकिन कभी भी इस गाड़ी का यूज़ नहीं होता। ये तोड़ दिया हमारे पीछे किसी ने। और ये देखिए, अब क्या बोलूँ, जिस पे भरोसा किया, ये देखिए इस तरह से चिपका दिया गया। इतनी महंगी गाड़ी, मतलब पैसा खर्चा तो अलग छोड़ो, इमोशंस होते हैं। ये चाबी किसी ड्राइवर ने क्या होगा खोलने की कोशिश की होगी, नहीं हुआ होगा उससे, तो तोड़ के इसको फेविक्विक से चिपका दिया। मतलब इतनी बदतमीजी हमारे पीछे लोग यहाँ पे करते हैं। आप दुनिया में हर जगह जाओ, वहाँ पे ट्रस्ट लोगों पे कर सकते हो, बट यहाँ हम अपने घर पे आते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पीठ में लोग चूड़ा भोंक देते हैं। हर बार हमारे साथ यही होता है। अपने लोगों पे आप ट्रस्ट, मतलब जिन पे आप कहते हैं ना जान पहचान के लोग, उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये देखिए, मतलब सोचिए जो गाड़ी का ओनर है उसका कितना दिल दुखेगा ये सब देख के। मेरा दिल एकदम टूट रहा है, रो रहा है ये सब देख के। देखिए ये देखिए। इनफैक्ट हम तो पूरे पैसे देते हैं, जब भी बोला जाता है गाड़ी में ये इशू है वो इशू है। जब से गाड़ी खरीदा तब से इतने पैसे इसमें हम इतने पैसे लगा रहे हैं कि गाइस आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे पीछे बोला जाता है ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इनफैक्ट गाड़ी भी पीछे करने में टायर भी इसका ये मतलब सट रहा था बहुत ज़्यादा, तो लग रहा है कोई और टायर इसमें लगा दिया गया किसी और गाड़ी का। बहुत इशूज़ है। निमेश ने बस अभी 2 मिनट चलाया, उनको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि कितना मतलब हमारे साथ हमारे पीछे में ये किया गया इसके पार्ट्स के साथ। क्या बोलूँ, अभी मैं एकदम अंदर से वो हो चुकी हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट जान पहचान के लोगों पे ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा दिल एकदम रो रहा है, दिल एकदम फट चुका है। क्या टूट गया? वो भी टूट गया। निवेश वही देख रहे हैं क्या सब टूटा। देखिए ना, नहीं रहते हैं, इतना पैसा घर में लगाया, बहुत अफसोस होता है आने के बाद हर चीज़। ये वाला ना किसी ने तोड़ के, ये देखिए ऐसे रख दिया। ये ऐसे ही है अभी। ये यहाँ पे लोग भी बहुत आते हैं, सबका घर में एंट्री, जिसको मन हुआ डायरेक्ट घर में घुस जाता है। और ये खींचने में टूट गया। ये डाई कास्ट है। और ये
पुश होगा, हाँ तो किसी ने पुल कर दिया कर कस दिया, के, दो तो ये टुकड़े बीच से ही टूट में। गया। हाँ। वही है, हर 6 महीने पे आते हैं तो बहुत सारा मेंटेनेंस दिखता है, ये खराब हो हम लोग रहते नहीं है, बट चीज़ें बहुत नुकसान होती है, ये सब टूट रहा है बहुत। फिर गाड़ी का देखे तो मूड पूरा ही ऑफ हो गया, क्या बताएं।